हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मी एंड थी के एपिसोड 4 के बारे में। और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, फनी और बटरफ्लाई गिविंग होने वाला है। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में पीच थी के घर में सो रहा होता है। पीच सुबह उठता है तो उसके पास 3 बटलर खड़े होते हैं जो उससे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर पीच, गर्म पानी तैयार है। पीच बोलता है, कौन सा गर्म पानी? बटलर बोलता है, ये आपके दिल की धड़कन को तेज किए बिना ही आपको तरोताज़ा कर देता है। पीच बोलता है, मुझे बस जल्दी से नहाने की ज़रूरत है। बटलर बोलता है, जल्दी नहाना? बटलर बोलता है कि हमारा मानना है कि एक नई सुबह की शुरुआत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। बटलर बोलते हैं, आपके लिए सब कुछ तैयार है मिस्टर पीच। पीच नहाने जाता है तो कहता है, जब उसने कहा था कि उसका बाथरूम मेरे घर से थोड़ा ही छोटा है तो मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहा है, पर ये तो सच है। पीच अंदर जाने लगता है तो बटलर उसके साथ जाने लगता है तो पीच कहता है, क्या मुझे थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी? बटलर बोलता है, ठीक है, पर अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप ये घंटी बजा सकते हैं। पीच ये देख के शॉक हो जाता है। वो बात लेता है तो कहता है, F4 की ग्लोरी जैसी लाइफ सच में मौजूद है? तभी एक बटलर आके पियानो बजाता है तो पीच कहता है, ये तो सच में ग्लोरी से भी आगे की बात है। वो बहुत ही शॉक हो जाता है। पीच बाथरूम से बाहर आता है तो बटलर उससे कहता है कि आपके कपड़े तैयार हैं? तो पीच कहता है, मेरे पास मेरे कपड़े गाड़ी में हैं। तो दूसरा बटलर आके उसके कपड़े लाता है और कहता है, ब्रेकफास्ट 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मूक कहता है कि मिस्टर हांगकांग पहुंच गए हैं, पर मैडम अभी भी यहीं थाईलैंड में है। उन्होंने कहा है कि उनका काम पूरा नहीं हुआ है अभी। ठीक कहता है, तुम्हें ये किसने बताया? तुम हर चीज़ में अच्छे हो सिवाय इसके। वहीं पीच आकर कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तुम ऐसे दूसरों को परेशान कैसे कर सकते हो? मूक कहता है, यहाँ से आपका वर्क प्लेस बस 15 मिनट की दूरी पे है। आपके पास ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी भी आधा घंटा है। ठीक कहता है, पर अगर तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत है तो मैंने पहले ही तुम्हारा नाश्ता कार में रखवा दिया है। पीच कहता है, बस। और जैसे ही पीच ठीक की ओर आता है तो बटलर उसके लिए चेयर पीछे की ओर कर देते हैं। पीच कहता है, तुम सब ये जो कर रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। ठीक कहता है, क्या? पीच कहता है, जैसे सुबह से जगाना और पानी का टेम्परेचर बताना, कपड़े तैयार करना, ये सब नॉर्मल नहीं है। बटलर कहते हैं, ये नॉर्मल है। पीच कहता है, और बाथरूम में वायलिन बजाना, क्या ये भी आप सबके लिए नॉर्मल है? मूक कहता है, ये वेकेशन हाउस आराम के लिए बनाया गया है। यहाँ दूसरी जगहों की तुलना में ज़्यादा ख्याल और ध्यान रखा जाता है। पीच थी से कहता है, चलो बाहर बात करते हैं। ठीक कहता है, हम यही बात कर सकते हैं ताकि तुम एक ही टाइम खाना भी खा सको। पीच कहता है, नहीं। ठीक कहता है, अगर तुम टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा पेट दर्द हो सकता है। पीच कहता है, ठीक है, मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक कहता है, लेकिन तुम मेरी देखभाल में हो, तुम्हारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना होगा। पीच डाइनिंग टेबल पर रखे स्नैक्स खा लेता है और कहता है, अब मेरा पेट भर गया है तो अब हम जा सकते हैं। पीच थी को हाथ पकड़ के ले जाता है। पीच कहता है, कल रात अंधेरा था, इसीलिए मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारा घर इतना बड़ा है। ठीक कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे गिरा दूं और छोटा कर दूं? पीच कहता है, सीरियसली मिस्टर थी, क्या आपको नहाते टाइम इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है? थी सर हिलाते हुए हाँ बोलता है। पीच बोलता है, ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो जो करते हैं वो मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें परेशान क्यों करूँ? ठीक कहता है, पर ये उनकी जॉब है। पीच कहता है, हम कल रात 2 बजे यहाँ आए थे, और अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से उनको इतनी परेशानी होने वाली है तो मैंने जो होटल बुक किया था मैं वहीं रुक जाता। थी थोड़ा सैड होकर कहता है, मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहता था। पीच कहता है, हम अलग तरीके से बड़े हुए हैं, मुझे इतने सारे लोगों को वेट करवाने की आदत नहीं है। ठीक कहता है, तो क्या फिर हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करें? पीच कहता है, सच कहूँ तो मैं उनको तुमसे ज़्यादा समझता हूँ। ठीक कहता है, क्यों? मैं भी जीने के लिए काम करने वाला इंसान हूँ। तुम्हारा काम ऑर्डर देने वाला है और तुम्हारे आदमियों का और मेरा काम ऑर्डर लेने वाला है। तुम ये डिफरेंस देख सकते हो? ठीक कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ये एक ऐसी जॉब है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता और ना ही भाग सकता हूँ। थी उदास होकर चला जाता है। पीच थी के पास आकर कहता है, तुम गलत नहीं हो और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। किसी की केयर करना ये अच्छी बात है। थी ये सुनकर मुस्कुराता है। पीच कहता है, मैं बस थोड़ा शौक हूँ कि तुम इतने अमीर हो।
जब तुमने कहा कि तुम्हारा बाथरूम मेरे घर से थोड़ा ही छोटा है, तो मुझे लगा कि तुम मज़ाक कर रहे हो। किसने सोचा होगा कि ये सच है? थी कहता है, मेरे पास एक और घर है, वो बस इससे थोड़ा ही छोटा है। अगर तुम्हें बड़ी जगहों से डर लगता है। पीच कहता है, तुम पागल हो। मैंने बस लोगों को घने जंगलों से डरते हुए देखा है। थी ये सुनकर मुस्कुराता है, तुम्हारा घर सच में बड़ा है और तुम्हारा गार्डन भी। थी कहता है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो और तुम यहाँ पर अपना कछुआ सेल भी ला सकते हो। पीच कहता है, कछुआ सेल? उससे हैंड पिन कहते हैं। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कछुआ सेल नहीं। थी कहता है, मुझे कभी टाइम नहीं मिला म्यूजिक सीखने का। पीच कहता है, तुम आज फ्री हो ना, तो चलो मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार करने ले जाता हूँ। थी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पीच कहता है, मैंने तुम्हारी इस शानदार लाइफ को जाना है, तो अब तुम्हारी बारी है मेरी ऑर्डिनरी लाइफ को जानने की। पीच उसे लेकर जाता है। पीच अपने वर्क प्लेस पे आ जाता है तो वहाँ एक लेडी बोलती है, वाओ, आप अपने असिस्टेंट को भी लेकर आए हो? पीच कहता है, नहीं, ये इंटर्न है। वहीं थी अंदर बोलता है, गर्मी है, तो मूक छतरी लेके आ जाता है। पीच कहता है, प्लीज़ मिस्टर मूक, आप कैफे चले जाइए, ये फिल्मिंग सेट है, बाहर के लोग अलाउ नहीं है यहाँ। थी और मूक एक दूसरे को देखते हैं। थी बोलता है, ठीक है, तुम जाओ और सबसे कहो कि मुझसे दूर रहें। मूक बोलता है, यस बॉस। पीच कहता है, अभी बस शुरुआत है। थी कहता है, तुमने कोई अच्छी जगह क्यों नहीं चुनी, जैसे एयर कंडीशनर स्टूडियो? पीच कहता है, तुम्हारे लिए किस तरह की जगह अच्छी है? थी कहता है, जैसे अर्सनी का स्टूडियो। थी अपना कैमरा निकाल कर कहता है, तुम वहाँ जाओ, मुझे लाइटिंग चेक करनी है। थी कहता है, मैं? पीच कहता है, तुम भूल गए कि तुमने कहा था कि आज के लिए तुम मेरे ऑर्डर फॉलो करोगे? थी चला जाता है। पीच कहता है, अपनी ग्लासेस उतारो और मुझे एक प्यारी सी स्माइल दो। थी ऐसी स्माइल देता है कि पीच को हंसी आ जाती है। पीच कहता है, आज का काम कैफे को प्रमोट करना है कपल्स के साथ। ये स्माइल बिल्कुल भी मैच नहीं करती है इस कंटेंट के साथ। थी कहता है, मैं नहीं जानता ये कैसे करते हैं। पीच कहता है, जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो तुम उन्हें किस तरह की नज़रों से देखते हो? थी पीच की ओर देखता है और कहता है, वो आंखें जो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। थी पीच की ओर देखता रहता है और पीच फोटोज लेता है। तभी पीच अचानक से उसकी ओर देखता रहता है तो देखता ही रह जाता है। थी पीच से कहता है, क्या मैंने अच्छा किया? पीच कहता है, जब मैंने ये फोटोज ली तो तुम किसको इमेजिन कर रहे थे? थी कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पीच कहता है, क्या तुम इतने अच्छे हो? थी इमेजिन करने लगता है कि वो पीच के साथ डांस कर रहा है और गाना गा रहा है। पीच भी उसकी इमेजिनेशन में उसके साथ गाना गाता है और डांस करता है। फिर थी कहता है, मुझे बस उन आँखों से मिलने की फीलिंग को याद करना था और कैमरे में देखना था। पीच ये सुनकर बस थी को देखता रहता है और थी पीच को देखता रहता है। वहीं वो लेडी आकर कहती है कि मिस्टर पीच, प्रॉब्लम हो गई है, मॉडल सीढ़ियों से गिर गया है। पीच कहता है, क्या? लेकिन चिंता मत करो, मैंने स्टाफ को बोला है कि एक अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढ के लाएं। वहीं वो थी की ओर देखती है। थी कहता है, कोई मौका नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि थी तैयार होके आ जाता है शूट के लिए और कहता है, अगर डैड ने मैगजीन में मेरा चेहरा देख लिया तो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, तुम भी और यहाँ ये जितने लोग हैं वो भी, उन सबकी नौकरी जाएगी। पीच हंसकर कहता है, तुम्हारी एकमात्र शर्त ये है कि तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो ना? अब जाओ अपनी पोजीशन लो। पीच उनकी फोटोज लेता है। फोटोशूट पूरा हो जाता है। वो लेडी थी से कहती है, हमने पूरे दिन काम किया और अभी तक मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। थी कहता है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। वो लेडी कहती है, तुम मिस्टीरियस हो। पीच उसे रोक देता है और कहता है, तो ठीक है, अब हम जाते हैं। वो लेडी बोलती है, रुको, मैं भूल गई, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे आज के काम की फीस है। वो उसे एक एनवलप दे देती है तो थी लेता नहीं है तो पीच उसे ले लेता है। थी पीच से कहता है, क्या अब हम जा सकते हैं? पीच थी के पास आकर उसे ड्रिंक बॉटल देता है और कहता है, तुम थक गए होगे इंटर्न। पीच स्माइल करता है तो थी कहता है, तुम मॉडल को देख के इतनी प्यारी स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरे लिए मुस्कुराना चाहिए, मैंने तुम्हारे काम में हेल्प की। पीच हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहा था। थी ये सुनकर खुश हो जाता है। पीच उसे वो एनवलप देकर कहता है, शायद इससे तुम्हें कम थकान महसूस हो। पीच कहता है, ज़्यादा है ना? थी कहता है, ये उतने भी नहीं है जिससे मेरे टिश्यू पेपर आ जाएं।
पीच कहता है चलो देखते हैं टिश्यू पर खर्च किए गए 5,000 रुपयों से क्या कर सकते हैं। वो दोनों घूमने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। पीच पैसों की कलेक्शन कर रहा होता है, तभी थी उसे देखता है। पीच उसकी ओर देखता है तो थी कहता है मुझे तुम्हारा किसी काम पर फोकस करना बहुत अच्छा लगता है। तभी थी पीच का टैटू देखता है और पूछता है इसकी मीनिंग क्या है। पीच कहता है ये मुझे तब मिला जब मुझे फोटोग्राफी की पहली सैलरी मिली थी। ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे मेरे काम पर फोकस करना है। पर सच कहूँ तो मुझे टैटू नहीं बनवाना था, इससे बहुत दर्द होता है। तुम्हारा क्या, टैटू के बिना तो तुम माफिया बॉस नहीं हो ना? ठीक कहता है हाँ, पर मेरा तुम्हारे जितना मीनिंगफुल नहीं है। ये बस एक रूल है जिसे मुझे फॉलो करना पड़ा। पीच कहता है फिर से रूल? तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। ठीक कहता है पर तुमने आज मुझे बहुत मज़ा दिया। पीच कहता है आज का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी बहुत पैसा है, हम अभी और फन कर सकते हैं। पीच उसे स्वीट्स खिलाने लगता है। ठीक कहता है मैं अपनी डाइट पर हूँ। पीच मुस्कराता है। फिर वो दोनों पेंटिंग करते हैं, वो दोनों नूडल्स खाते हैं। पीच थी से बोलता है तुम स्पाइसी खा सकते हो? थी बोलता है हाँ। ठीक कहता है रात हो गई है तो क्या अब हम चले? पीच कहता है नहीं, हम यहीं रुक रहे हैं आज। ठीक कहता है क्या? पीच कहता है अभी भी हमारे पास पैसे हैं। वो दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। पीच थी से बोलता है क्या मैं मिस्टर मूक और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के लिए कोई जगह ढूंढ दूँ? ठीक कहता है मैंने उनसे जाने को कह दिया है। पीच बोलता है क्यों? ठीक कहता है मुझे तुम्हारे साथ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी वो लेडी आ जाती है। वो लेडी बोलती है ये नाइट सूट मैंने आपके लिए तैयार किया है। पीच थी से बोलता है ठीक है तो जाओ नहा लो। थी बोलता है बाथरूम कहाँ है? पीच थी को नीचे लेकर आता है। थी बोलता है क्या तुम सच में मुझे यहाँ नहाने के लिए बोल रहे हो? पीच बोलता है हाँ, यहाँ के लोग भी यही नहाते हैं, चिंता मत करो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। थी बोलता है यहाँ कोई टब नहीं है, मैं कैसे नहाऊंगा? पीच कहता है तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ये रहा साबुन, ये रहा बॉल और ये रहे टूथब्रश। थी बोलता है आईना कहाँ है? जब भी मैं अपना मुंह धोता हूँ या ब्रश करता हूँ मुझे आईने देखने की ज़रूरत पड़ती है। पीच उसका सर पकड़कर बोलता है यहाँ देख सकते हो। थी बोलता है तुम पागल हो? पीच बोलता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम अपने दांत ब्रश कर सकते हो और अपने आप को पानी में देख सकते हो, या फिर मुझे तुम्हारे दांत साफ करने पड़ेंगे। थी बोलता है क्या तुम? पीच बोलता है तुम मजाक कर रहे हो? थी बोलता है मैं ऐसा मजाक नहीं करता। पीच थी की ओर देखता है। पीच थी के दांत ब्रश करता है। थी बहुत ही प्यार से पीच की ओर देखता है। पीच ऊपर आ जाता है, वो लेटता ही है, तभी उसे थी की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो नीचे जाता है। पीच देखता है कि थी एक कॉकरोच से डर गया और बोलता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है अर्शनी के मालिक के लिए। मिस्टर थी जो हर जगह अपनी गन लेकर जाते हैं वो एक कॉकरोच से डर गए। थी पीच के पास आ जाता है तो पीच बोलता है डरो मत, वो चला गया है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, तभी पीच थी का टैटू देखता है और बोलता है ये टैटू बहुत बड़ा है, और कहता है कि जब तुम्हें ये मिला बहुत दर्द हुआ होगा तुम्हें। थी कहता है हाँ चोट लगी थी, लेकिन अब मुझे दर्द की आदत हो चुकी है, अब मुझे दर्द फील नहीं होता। पीच टैटू को छूकर बोलता है दर्द एक ऐसी चीज़ है जिस पर काबू करना होता है, ना कि उसकी आदत डालनी होती है। ठीक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर मूक बाहर बैठा होता है तो वो लेडी आकर कहती है क्या आपको रूम चाहिए? मूक कहता है नहीं, मैं अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही चला जाऊँगा। वो लेडी मूक को कुछ स्टोन देकर बोलती है ये मैंने अपने गेस्ट के मज़े के लिए रखे हैं। मूक उन स्टोन्स को देखता है और कुछ याद करने लगता है। वहीं दूसरी ओर पीच बोलता है तुम्हें नाइट सूट फिट हो गया? थी बोलता है अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं हुई है। पीच बोलता है आमतौर पर तुम सोने के लिए क्या पहनते हो? थी बोलता है मैं जो कुछ पहनता हूँ उस पे मेरा नाम लिखा होता है। पीच बोलता है इसमें नाइट सूट भी शामिल है? तभी पीच मार्कर लेके थी के पास आता है। थी बोलता है क्या कर रहे हो तुम? पीच बोलता है रुको, और वो थी की टी शर्ट पर उसका नाम लिख देता है। थी यहाँ पीच को देखता ही रहता है। पीच बोलता है मैं नहाने जा रहा हूँ। पीच के जाने के बाद थी टी शर्ट को देख के मुस्कुराता रहता है। वहीं थी पीच का वेट करता है गार्डन में। तभी पीच आकर कहता है क्या हुआ? थी कहता है जब तुमने कहा था जब मैं किसी से सॉरी या थैंक यू बोलूं तो उसको अच्छा लगेगा, मैं आज सच में तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने आज मुझे सच में बहुत खुशी दी है। मैं सच में नहीं जानता था कि लाइफ में इतनी मज़े भी हैं। तभी पीच कहता है वेलकम मिस्टर थी,
वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ताबिल नूज से बोलता है, मैंने कहा था ना कि मुझे पीच फ़ोटोग्राफ़र नहीं चाहिए। तो नूज कहती है वो मेरा पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र है और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो विरेन कहता है चाहे जो भी हो जाए, मुझे पीच का काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थी अपने काम पर वापस आ जाता है और मूक से कहता है क्या तुमने उसे घर छोड़ दिया? और क्या वो उदास था? क्योंकि मैं उसे पहले ही छोड़कर आ गया था। अगर वो गुस्सा है तो क्यों ना हम होम मिस्टर को ले लें अपने प्यार की निशानी के रूप में। तभी मूक कहता है बॉस एक ज़रूरी काम है। तभी मूक एग्रीमेंट दिखा देता है। नए कलेक्शन में से विरेन ने पीच को फोटोग्राफर की जॉब से निकाल दिया है। ये सुनकर थी कहता है वो कौन होता है निकालने वाला और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तभी मूक कहता है आपको बताना होगा सारे मेंबर्स को कि आप पीच को क्यों लेना चाहते हो और विरेन का फैसला क्यों गलत है। मूक बताता है विरेन के ऊपर कुछ दिन पहले केस चल रहा था, इसी वजह से पीच और विरेन के बीच में इतना मैटर है। दूसरी तरफ पीच अपने घर में लेटा रहता है। तभी प्लम का कॉल आता है। प्लम कहती है देख रहे हो भाई, मैंने आपसे कहा था कि वो आपको जॉब से निकलवा देगा। तभी पीच कहता है ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है, वैसे मेरी छोटी बहन है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ नोट और नूच आते हैं और कहते हैं प्लम पता है विरेन गायब हो गया है, जैसे वो कभी था ही नहीं। इसी वजह से पीच थी से पूछता है तुमने विरेन के साथ क्या किया और विरेन कहाँ है। तभी थी कहता है वो एक बुरा लीडर था, उसने लोगों को बहुत परेशान किया और यहाँ तक कि वो एक बहुत बुरा इंसान था। तभी पीच कहता है फिर भी पर तुम उसके साथ कुछ बुरा मत करना। थी कहता है इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो। तभी पीच कहता है इस वीकेंड मेरे प्लान मेरी बहन के साथ हैं। ये सुनकर थी कहता है अपनी बहन को भी बुला लेना। तो पीच कहता है अगर मेरी बहन को पता चला कि तुम मेरे दोस्त हो तो वो शायद शौक से मर जाएगी। वैसे मुझे अब काम नहीं है तो इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी थी कहता है मैं तुम्हें अभी अपनी फोटोग्राफर के लिए चुन रहा हूँ। तो पीच कहता है नया फोटोग्राफर ऑलरेडी अपनी पुरानी जॉब छोड़ चुका है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी जॉब जाए। तो थी कहता है तुम अपनी जॉब के बारे में नहीं बल्कि दूसरों की जॉब के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो पीच कहता है अगर मैं जॉबलेस हो जाऊँगा तो मेरे पास तुम हो ना मुझे खाना खिलाने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तभी थी मुस्कुराता है और थी मूक से कहता है मूक सुन रहे हो ना, पीच को आज के बाद कोई भी काम मत दिलाना, उसे पूरी तरह से बेरोजगार रहने दो क्योंकि मैं उसके पास हूँ ना, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूँगा। पीच कहता है ओह मैं मजाक कर रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लो और वैसे भी मैं 3 महीने का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ नोज के साथ। दूसरी तरफ पीच और प्लम अपने घर जाते हैं और प्लम कहती है मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयस लिए हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मूक अपने बॉस से छुट्टी मांगता है और कहता है मुझे छुट्टी चाहिए। तो थी कहता है वैसे इस बार तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए। और तभी मूक कहता है वो कहा है 7 डे के लिए। ये सुनकर थी मुस्कुराता है और थी कहता है ओह सिर्फ 7 डे के लिए। और मूक कहता है अगर आपको कोई भी काम होगा तो प्लीज़ मुझे तुरंत बता दीजिएगा। दूसरी तरफ अनाथालय की ओनर कहती है पता है प्लम बड़ी तो हो गई है पर अभी भी छोटी है। तभी वो कहती है प्लीज तुमने पास्ट में मुझे एक वादा किया था कि तुम प्लम का ख्याल रखोगे और बहुत मेहनत करूँगा, अपनी बहन के लिए एक कामयाब इंसान बनूँगा, प्लम का ध्यान रखिएगा। तभी पीच कहता है माँ अगर आप नहीं होती तो आज मैं और प्लम इतनी बड़ी ना होती। तो उसकी माँ कहती है देखो जो तुमने वादा किया था वो तुमने निभाया है। और तभी पीच प्लम और बच्चों के साथ काफ़ी मस्ती करता है। दूसरी तरफ पीच और प्लम घर पहुंच जाते हैं तो पीच कहता है प्लम तुम्हारा फ्लैट आ गया है और हाँ ऊपर जाके नहाकर सो जाना। प्लम कहती है ओके भाई मैं जा रही हूँ। तो पीच कहता है प्लम रुको ना, मैं तुम पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। ये सुनकर प्लम कहती है मैं भी आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ। और दूसरी तरफ जब पीच जाने लगता है तो उसे थी का कॉल आता है। थी कहता है तुम कहाँ हो, क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ। तो पीच कहता है रहने दो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और तभी पीच के ऊपर विडेन हमला कर देता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और जो मुझे तुम्हारे साथ पहले कर देना चाहिए था मैं तुम्हारे साथ आज करूँगा। विडेन जो रोड लिए रहता है ये देखकर पीच को पास्ट याद आ जाता है कि किस तरह उसके डैड उसे और उसकी बहन को मारते थे। पीच अपनी आंखें बंद कर लेता है डर की मारे। तभी वहाँ पर थी आ जाता है और वो गोलियों से हमला करने लगता है। ये देखकर विडेन कहता है मिस्टर थी शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। और थी उसकी बात नहीं सुनता है
वो उस पर गन चला देता है और तभी थी पीच के पास आता है और उसके कानों को बंद कर देता है। पीच काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और जब वो सोचता है कि क्या हो रहा है तो वो तुरंत थी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत करो। थी कहता है मैं उसे मारूंगा नहीं, पर उसे वो दर्द सहना होगा जो दर्द उसने तुम्हें दिया है। और पीच कहता है बिल्कुल नहीं मिस्टर थी, आप ये मत करिए। दूसरी तरफ हमारे क्यूट कपल यानी मूक और रोम को दिखाया जाता है। मूक मिस्टर रोम का वेट कर रहा होता है और जैसे ही रोम कार से बाहर निकलता है मूक कहता है वेलकम मिस्टर रोम। रोम मूक को देखकर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और मूक मुस्कुराता है और उसे देखता रहता है और यही हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रियल स्टोरीज।